नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया है और संसद में निर्विरोध जो है, आपको बता दें कि ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है और राज्यसभा में जीरो विरोध जो है इसको देखने के लिए मिला, यानी पूरी की पूरा समर्थन जो है इस बिल को मिला है। और इसी के साथ एक ऐतिहासिक फैसला, और यह याद दिलाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सत्र की शुरुआत में कहा था छोटा सत्र होगा लेकिन ऐतिहासिक सत्र होगा। और यहीं पर इसी सत्र के दौरान नई संसद भवन में भाषणों का दौर था। नई संसद भवन में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया गया। महिला आरक्षण बिल जो है वो पास करा लिया गया बोथ हाउस में, जिसमें राज्यसभा में किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आई। सभी ने इस बिल का समर्थन जो है किया है। तो आखिरकार राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हो गया। बिल के समर्थन में 214 वोट डाले गए, जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। इससे पहले बुधवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने की बात थी और पास हो गया था। अब बिल को राष्ट्रपति के पास भी भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद जो है, आपको बता दें कि आरक्षण बिल को संसद से मंजूरी मिल गई है। क्या कहना है कानून मंत्री के तौर पर? देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो 128वां था वो आज राज्यसभा ने भी पास किया, कल लोकसभा ने पास किया। और संसद के इतिहास में 27 सालों का ये जो लंबा इंतजार करना पड़ा, बहुत ही ऐतिहासिक पल रहा है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा है। और ये संसद भवन जो नया बना उसमें पहला ही सत्र और उसमें ऐसा ऐतिहासिक बिल पास होना, ये ऐतिहासिक पल भी हो गया और गौरव करने वाला क्षण भी हो गया। सर, जो लोग नियत पर सवाल उठाते थे उनको जवाब मिल गया। देखिए, आज हर समय चर्चा के समय आया कि आशंका मत करो, मोदी है तो मुमकिन है। मैं इतना ही कहूंगी, हम बार बार कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, और वो मुमकिन कर दिखाया नरेंद्र भाई ने, जो 75 साल से इस देश में नहीं हुआ। आज भारतीय राजनीति में सबसे सुनहरा पृष्ठ लिखा गया है महिला के अधिकारों के लिए स्वयं नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और उसके लिए हम उनका जितना आभार करें उतना कम। And everybody has thanked him for bringing this enactment and making this, converting this bill into an act. Now this is the law of the land, and women have got their right after a long struggle. And we will all remember the contribution of the Prime Minister. आरक्षण जो है बाद महिला आरक्षण बिल कानून बन जाएगा। हालांकि पहले जनगणना और सीटों के परिसीमन का काम होगा। उच्च सदन में विधेयक पारित के बाद दोनों सदनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। जानकारों का कहना है कि महिला आरक्षण बिल को अभी भी लंबा सफर तय करना है। जनगणना और परिसीमन के बाद महिला आरक्षण विधेयक साल 2029 के लोकसभा चुनाव तक ही लागू हो सकेगा। 128वें संविधान संशोधन विधेयक यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अब अधिकांश राज्य विधानसभाओं की मंजूरी की आवश्यकता होगी। इसे जनगणना के आधार पर संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों को फिर से तैयार करने के लिए परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा। सरकार ने कहा कि इस प्रक्रिया को अगले साल शुरू किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 33% कोटा के भीतर आरक्षण देने समेत कई संशोधनों को खारिज करने के जाने के बाद विधेयक पारित किया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होगा, जो SC ST कैटेगरी पर लागू होगा। बता दें कि देश के जो है 95 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं यानी वोटर्स में से करीब आधी महिलाएं हैं, लेकिन संसद में सिर्फ 15% और राज्य विधानसभाओं में उनकी हिस्सेदारी 10% है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों में लागू नहीं होगा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी राज्यसभा में कहा कि उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 को लागू किया जाएगा। कर्मचारियों के लिए जनगणना का काम आसान नहीं है। इसमें विभिन्न सामाजिक और आर्थिक मापदंडों से संबंधित डेटा एकत्रित करना होना। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि सरकार महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के लिए
प्रतिबद्ध है और किसी भी आशंका को दूर करेगी। परिसीमन आयोग यह तय करेगा कि प्रक्रिया के बाद कौन सी सीट महिलाओं को मिलेगी। करीब 11 घंटे तक बहस चली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण 2021 में जनगणना जो है नहीं हो सकी है। 2024 के आम चुनावों के तुरंत बाद जनगणना जो है की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि अब विधेयक लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। मैंने कुछ सदस्यों को यह कहते सुना कि उच्च सदन यानी राज्यसभा में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया जिस तरह से प्राथमिकताएं दी जाती है, किसी भी तरह का आरक्षण देना संभव नहीं होगा। सर्वप्रथम मैं दोनों ही सदन का, राज्यसभा का और जो है लोकसभा का, पक्ष का और विपक्ष का, दोनों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और सबसे बड़ी जो मुझे लगता है कि ये भागीरथ प्रयास रहा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने बहुत समय से एक बहुत मुझे लगता है लटका हुआ जो बिल था महिला आरक्षण का, उन्होंने सभी महिलाओं के लिए इसको पास करवा दिया। तो मुझे लगता है कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की फोर साइटेडनेस थी, एक दूरगामी सोच का परिचय है। और कई लोग इस पे जो है, कल मुझे पता चला कि लोकसभा में 2 लोगों ने इस पे क्रॉस वोटिंग भी करी थी, और नेगेटिव वोट जिसको कहूँगी। आज राज्यसभा का वोटिंग सुन करके कि किसी ने भी इस बिल के अगेंस्ट नहीं वोट किया, मुझे लगता है दिस इज़ व्हाट एन एल्डरली हाउस इज़ ऑल अबाउट। और ये इंटेलेक्चुअली मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगा हम सभी को, और हर देश की स्त्री प्रधानमंत्री जी को आज हृदय से धन्यवाद दे रही है, उनको आशीर्वाद दे रही है। 2024 में फिर से मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। वित्त मंत्री ने विधेयक के लागू होने में देरी पर विपक्षी सदस्यों के सवालों का भी जवाब दिया और कहा, विधेयक के अधिनियम होने के बाद जब पहली जनगणना होती है तो उसके प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, फिर नए सिरे से परिसीमन की कवायद की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल को संसद के दोनों सदनों में मंजूरी मिलने को ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा का एक ऐतिहासिक क्षण। 140 करोड़ भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े बिल को वोट देने के लिए राज्यसभा के सभी सांसदों का हृदय से आभार। सर्वसम्मति से इसका पास होना बहुत उत्साहित करने वाला है। इस बिल के पारित होने से जहां नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व और मजबूत होगा, वहीं इनके सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत होगी। यह सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि इसके जरिए राष्ट्र निर्माण के अमूल्य भागीदारी निभाने वाली देश की माताओं, बहनों और बेटियों को उनका अधिकार मिला है। इस ऐतिहासिक कदम से जहां करोड़ों महिलाओं की आवाज और बुलंद होगी, तो वहीं उनकी शक्ति, साहस और सामर्थ्य को नई पहचान मिलेगी। ऐतिहासिक बहुमत के साथ राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल इसी के साथ पास हो गया। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल जो है बुधवार को ही पास हो गया था। राज्यसभा में चर्चा के बाद हुई वोटिंग में महिला आरक्षण बिल के समर्थन में 215 वोट पड़े और विपक्ष में 1 वोट भी नहीं पड़ा। बिल पास होने के बाद राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई तय समय तक इसके लिए 1 दिन पहले अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास, पक्ष में 215, विपक्ष में नहीं पड़ा वोट। नई संसद ने रचा इतिहास। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल पास। इस बिल के पक्ष में 215 वोट पड़े और इसका जो किसी ने विरोध नहीं किया। पास होने के बाद राज्यसभा में पास हुआ। लोकसभा और विधानसभा में महिला के लिए 33% आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया। इसे लागू कराने के लिए लोकसभा राज्यसभा के इस विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी था। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद जनगणना की जाएगी और फिर परिसीमन की कवायद शुरू हो जाएगी। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग के पहले सदन में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, समर्थन के लिए सांसदों का आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2 दिन में महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है। दोनों सदन में 132 सदस्यों ने बहुत ही सार्थक चर्चा की। भविष्य में भी इस चर्चा के एक एक शब्द आने वाली यात्रा में हम सबको काम आने वाला है। हर बात का अपना महत्व और मूल्य है। सब सांसदों का अभिनंदन करता हूँ। यह भावना देश के जन जन में एक नया आत्मविश्वास पैदा करेगा। सभी राजनीतिक दलों ने बड़ी अहम भूमिका निभाई है। नारी शक्ति को विशेष सम्मान मिला। पीएम ने कहा कि यह उच्च सदन है, मतदान भी सर्वसम्मति से ही होना चाहिए और इसके बाद ये पास भी कर लिया गया है। ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। विपक्ष की तो नींद ही उड़ गई होगी कि यह फैसला जो है लिया गया है। इस फैसले पे अगर आप देखेंगे कोई भी प्रोन्स और कॉन्स जो है नहीं देखे गए हैं। पूरी सर्वसम्मति से जो है पास कर दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार की। लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही
रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से लेकर हर व्यक्ति जो है इस पर अपनी जो बातें हैं वो कह रहा है, अपनी चीज़ें जो है कह रहा है, इस पर जो है प्रतिक्रिया दे रहा है। खुद जो है ऐसे अगर कहेंगे वो जो है जगदीप धनखड़ जो कि सभापति थे, उन्होंने भी कहा कि किस तरीके से बिल जो है पास कर गया है और ये एक ऐतिहासिक फैसला है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे अपने पोस्ट के जरिए कहा कि एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है जो कि हमने जो है पूरी तरीके से कर लिया है, पूरी तरीके से अगर आप कहेंगे हमने अचीव कर लिया है। तो वहीं जशोदा बेन जो है वो भी वुमेन रिजर्वेशन बिल के सपोर्ट में आई थी और उन्होंने कहा था कि सेकंड चीजें जो होगी मोदी जी के जन्म के बाद दूसरी सबसे अच्छी चीज जो हुई है वो वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर हुई है। और इसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी तारीफ करी और कहा कि जिसने भी लोगों को बाहर से जो है बेवकूफ बनाने का काम किया है उन सभी को अब जो है मोदी जी ने करारा जवाब दिया। मोदी जी एक ऐसा बिल लेकर आए जिसके खिलाफ कोई जा ही नहीं सकता था, विपक्ष इसके खिलाफ तो बोल ही नहीं सकती थी। यही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती जो है तमन्ना भाटिया ने भी कहा कि ये जो बिल है ये और भी कॉमन जो लोग हैं उनको फिर राजनीति में आने में मदद करेगा। यही नहीं, इस पूरे मामले को लेकर जो है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये एक कंट्री के लिए, एक देश के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये जो है स्पेशल क्रेडिट है जहां पर एक सोसाइटी की जरूरत है और यहाँ पर एक डिसीजन भी होना चाहिए। ये बिल जो है 21st सेंचुरी का एक बड़ा माइलस्टोन है और इसका डिफरेंस जो है बाकी जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश है वो लेंगे। वही सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने भी इसके लिए जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद जताया और उन्होंने कहा कि मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो उन्होंने ये बिल जो है वो लेकर आए, उसे इन्होंने पारित जो है करवाया और उनके फेवर में जो है जो ये बिल के फेवर में जो है वोट्स पड़े और ये बिल पास हो गया। आपको पता होना चाहिए कि जिस तरीके से जो है चीज़ें की जाएगी, एक तरह से कैलकुलेशन होगा, जनगणना होगी और उसके बाद इसको लागू भी कर दिया जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, ये कानून बन जाएगा और एक तय समय के बाद, समय सीमा के बाद इसे लागू भी कर दिया जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।